नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखेड़े। आज का सबसे बड़ी खबर आज की जो है, वो सुबह ही ब्रेक हुई थी। जब देश पे आपातकाल लगा था, तब उसकी कहानियाँ सुन के मुझे लगता है वो संविधान के इतिहास का एक काला पन्ना था। आज दूसरी बार हमारे संविधान के इतिहास का काला पन्ना लिखा गया। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के बारे में जो कुछ कहा, उसको सुनने के बाद प्रश्न पड़ता है कि क्या संविधान बचा भी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एसआईआर को लेकर एक केस चल रहा था। आज उस पर निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर सही है, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से नाम हटाने जोड़ने का पूरा अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को आधिकारिक अधिकारों को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया। अदालत ने बिहार समेत कई राज्यों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर यानी विशेष संघन पुनरीक्षण अभियान को पूरी तरह से वैध ठहराया। अदालत ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग को नागरिकता की जांच करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या काटने तक सीमित रहेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम कट जाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस कार्यवाही को सही मानते हुए कहा कि पिछले 4 दशकों से वोटर लिस्ट का संघन रिवीजन नहीं हुआ था। इस दौरान बड़े पैमाने पर नाम जुड़े और हटे हैं। इसके अलावा तेजी से हुए शहरीकरण और पलायन के चलते लिस्ट में कई नाम रिपीट होने और अशुद्धियों की पूरी आशंका थी। बेंच ने कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ पोलिंग की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहती, यह मुख्य रूप से वोटर लिस्ट की अखंडता, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव है। नागरिकता तय करने के चुनाव आयोग के अधिकार पर कोर्ट ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी। चुनाव आयोग जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 16 के तहत नागरिकता से जुड़े सवालों की जांच कर सकता है, लेकिन इसका दायरा सिर्फ यहां तक करने तक सीमित होगा कि किसी का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा या किसी का नहीं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज भरोसेमंद नहीं है यदि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज भरोसेमंद नहीं है या संदेह पैदा करते हैं, तो चुनाव आयोग को उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने से इनकार करने या नाम हटाने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि नाम हटाए जाने को यह नहीं माना जा सकता कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। चुनाव आयोग का फैसला अंतिम नहीं है। इसका अंतिम निपटारा नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी ही करेंगे। नाम कटा है तो आगे क्या होना चाहिए? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की मतदाता सूची से नागरिकता संदेह में हटाए गए नामों को लेकर चुनाव आयोग को कड़े निर्देश दिए। चुनाव आयोग को ऐसी सभी मामले 4 सप्ताह के भीतर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारियों के पास भेजना होगा। इन प्रति इन प्राधिकारियों को अगले विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव से पहले संबंधित व्यक्तियों को नोटिस और सुनवाई का मौका देकर मामले का निपटारा करना होगा। अगर जांच के बाद अधिकारी यह पाते हैं कि हटाए गए लोग वास्तव में नागरिक है, तो उनके नाम
वापस वोटर लिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा बिहार में रहने वाले जिन लोगों के नाम केवल अनुपस्थित वहां न होने के आधार पर गलती से हटाए दिए गए थे, वे भी चुनाव अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। चुनाव आयोग ने पिछले साल 2025 में बिहार से मतदाता सूचियों के एसआईआर की शुरुआत की थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया गया था। इस प्रक्रिया के तहत एक नियम रखा गया था कि जिन मतदाताओं के नाम 2002 या 3 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी वंशावली साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ताकि यह पुष्टि हो सके कि उनके पूर्वजों का नाम पुरानी मतदाता सूची में दर्ज था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल के साथ साथ योगेंद्र यादव और अन्य राजनीतिक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। क्या थी मुख्य बिंदु? याचिकाकर्ताओं का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 200 326 और जनरल प्रतिनिधित्व अधिनियम 200 1950 के तहत चुनाव आयोग के पास इतने बड़े स्तर पर इसकी जांच करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था यह नागरिकता के सत्यापित करने की एक एनसीआर जैसी प्रक्रिया है और नागरिकता तय करने केवल केंद्र सरकार का अधिकार है, चुनाव आयोग का नहीं। मतदाताओं को वंचित करना, यह चिंता जताई गई थी कि इस प्रक्रिया से कई असली मतदाता, विशेष रूप से वंचित गरीब और प्रवासी लोग जो दशकों से पुराने दस्तावेज नहीं जुटा सकते, वे अपने वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। अकेले बिहार में ही इसके तहत लाखों नाम हटाए जाने की बात सामने आई थी। चुनाव आयोग का जो पक्ष था, उनने कहा था कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को स्वच्छ और पारदर्शी बनाए रखना उसका संवैधानिक कर्तव्य है। मृत दूसरे स्थान पर जा चुके और दोहरे नाम मतदाताओं को हटाना जरूरी है। ईसीआई ने संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 का हवाला देते हुए मतदाता सूची में किसी को शामिल करना या बाहर करना उसके दायरे में आता है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी उसका काम है कि कोई विदेशी नागरिक भारत के चुनाव में वोट न डाल सके। आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई कठोर नागरिकता परीक्षण नहीं है, बल्कि बूथ लेवल पर किया जाने वाला एक प्रशासनिक सत्यापन है। 29 जनवरी 2026 को सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ अंतरिम आदेश भी दिए थे कि आधार कार्ड जैसे अतिरिक्त दस्तावेज को भी सत्यापन के लिए मान्य किया जाए, ताकि लोगों की परेशानी ना हो। आज सुनाए गए अंतिम फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा किया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर असंवैधानिक नहीं है। मतदाता सूची को दुरुस्त करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के दायरे में आता है। सवाल, मैं इसको काला अध्याय क्यों कहता हूं? ये कभी सवाल कम से कम मेरे मन में नहीं था, कई लोगों के मन में नहीं था कि मतदाता सूची बनाने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है। बिल्कुल है। मतदाताओं में नाम किसके आएंगे या किसका नाम हटाया जाएगा, ये अधिकार भी चुनाव आयोग के पास है। लेकिन इन अधिकारों को वापरने में या इस अधिकारों का जब आप क्रियान्वयन करेंगे, तो एक ड्यू प्रोसेस होती है। एक प्रक्रिया के तहत नाम हटाए जाते हैं, प्रक्रिया के तहत नाम जोड़े जाते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है। क्या एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में एक है या बिहार में अलग, बंगाल में अलग, आसाम में अलग, जम्मू कश्मीर में अलग, महाराष्ट्र में अलग, तमिलनाडु में ना अलग? क्या ये प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है? ये सवाल है। एसआईआर पे एक सवाल उठाए नहीं थे, एसआईआर के प्रक्रिया पे सवाल उठाए गए थे। खासकर जो बंगाल में हुआ, 27 लाख लोग उन्होंने एक अलग कैटेगरी में डाल दिए। 27 लाख लोग कि ये संशयी नाम है। उनके नाम, 27 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची में है, लेकिन वो मतदान नहीं कर पाते। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 ट्रिब्यूनल उसके लिए किए थे। उन 27 लाख में से 300 साढ़े 300 लोग ही मतदान कर पाए। मई 15 तक की रिपोर्ट है कि 27 लाख में से सिर्फ 10,000 केसेस को, करीब करीब 10 से 7,000 केसेस को करीब करीब ट्रिब्यूनल ने देखा है। उसमें से 4,000 मतदाता सही पाए। एसआईआर जितना इतना चुनाव आयोग कहता है उतना इजी नहीं है।
चुनाव आयोग कहता है कि जो लोग चले गए या मर गए या डुप्लीकेट जिनके नाम आ गए, उनको हमने हटाया। लेकिन हटाने वाले लोग 27 लाख ऐसे हैं कि जिनके पास सब कुछ है। पिता के पास पासपोर्ट, पत्नी के पास, माँ के पास पासपोर्ट और बेटी के पास पासपोर्ट। तीनों पासपोर्ट कॉपी, लेकिन तीनों में से 2 का नाम है, माता का नाम नहीं है। और ये जानबूझकर दिखाया गया है कि खासकर जो विपक्ष के मतदाता है, वो थोक में उनके नाम डिलीट किए गए। मतदाता सूची में जोड़ने का भी एक प्रक्रिया है, लेकिन एक ही आदमी 30,000 लोगों के नाम जोड़ता है। ये जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाया गया, तो उन्होंने कहा ये तो होता रहता है, छोड़ दीजिए इसको। 27 लाख लोग कैसे, इनका क्या करेंगे? चुनाव तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, अगले चुनाव में वोट दे देंगे। तो संविधान का जो मूल ढांचा है, वो यहीं टूटता हुआ नजर आता है। यदि आप भारत के नागरिक हैं, तो फिर आपको मतदान का अधिकार क्यों नहीं? किस बिना पे आप वो अधिकार रोक सकते हैं? 2 ही बात, यदि वो मृत है, तो फिर वो नागरिक नहीं। यदि उसने जगह चेंज की, तो जहां गया वहां मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार रोक कैसे सकते हैं? या डुप्लीकेट हो तो एक जगह अधिकार, एक जगह नहीं होगा। लेकिन पूरे सिरे से 27 लाख लोगों को मतदान से वंचित रखा गया। इसके बावजूद यदि चुनाव आयोग के पूरे एसआईआर प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय सही ठहराता है, तो ये संविधान के मूल ढांचे को ही हिलाता है और लोकतंत्र पे बहुत बड़ा ग्रहण लगता है। इसलिए मैंने कहा कि ये काला अध्याय साबित होगा। इसके बाद तो अब चुनाव आयोग की मनमानी चलेगी। हर 5 साल बाद चुनाव में एसआईआर प्रक्रिया होगी। ये 27 लाख बंगाल के जीवन भर मतदाता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनका सत्यापन होते-होते 5-7 साल लग जाएंगे। यदि जब से ट्रिब्यूनल बना तब से 15 मई तक 6-7 हजार लोगों का ही सत्यापन हो पाया। यदि इसी स्पीड से काम चलना है, तो फिर 27 लाख लोग 27 साल तक इंतजार करना होगा। बहुत बुरे स्थिति में देश जा रहा है। न्यायपालिका की क्या मजबूरी है या न्यायपालिका का अंधविश्वास है चुनाव आयोग में, ये तो न्यायपालिका बता पाएगी। आज पॉलिटिकल यूअर्स में इतना ही। फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टेलीविजन।